बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हल्दी का इस्तेमाल ना सिर्फ हमारे जिस्म में लगने वाली चोट से पैदा होने वाले दर्द को रोकता है, बल्कि जिस्म पर बनने वाले घाव को भी जल्दी भरने में मदद करता है। हल्दी जरासीम खुश होने की वजह से इन्फेक्शन को आगे बढ़ने से रोकती है। जदीद तहकीक से साबित हुआ है कैंसर जैसी मूजी मर्ज़ में हल्दी बहुत ही कारगर साबित हुई है। ये कैंसर जैसी मूजी मर्ज़ के ख़िलाफ़ ढाल बन जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं हल्दी के पौधों के ऊपर इस्तेमाल के बारे में। दोस्तों, पौधों के ऊपर लगने वाली ख़तरनाक बीमारी फंगस के रोकने में भी हल्दी बहुत ही कारगर साबित हुई है। दोस्तों, हल्दी को आप 3 तरीक़ों से अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल करके अपने पौधों को मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज कर सकते हैं। 50% से ज़्यादा हमारे पौधों की मौत हमारी अपनी गलती की वजह से होती है। जब हम अपने पौधों की जान बचाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा पानी अपने पौधे को देते हैं तो पौधे में फंगस डेवलप हो जाती है। मिट्टी हर वक्त सोगी होने की वजह से दोस्तों फंगस पौधे की जड़ों को मुतासर करना शुरू कर देती है। अगर आप कोई पौधे की मिट्टी बना रहे हों तो मिट्टी में बनाते वक्त थोड़ी सी हल्दी आप उस सॉइल मीडिया में शामिल कर लें तो आपके पौधे फंगस जैसी ख़तरनाक और मूजी मर्ज़ से बचे रहेंगे। फंगस जैसी ख़तरनाक बीमारी या तो अपने ख़ुद पानी देने से ज़्यादा होती है और या फिर उन दिनों में बहुत ज़्यादा पनपती है जब मौसम बरसात हो या बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही हो। आजकल भी धुंध का मौसम है तो आपने अगर अपने पौधे की मिट्टी में उस वक़्त हल्दी को शामिल नहीं किया तो आप अब इसका लिक्विड जो है फर्टिलाइज़र बना के अपने पौधे को दे सकते हो। 1 चुटकी हल्दी की 1 गिलास पानी में हल करके अपने पौधे को आप दे सकते हो। इससे आपके पौधे कोई 6 माह के लिए तो महफूज हो जाएंगे अगले मौसम बरसात तक। हल्दी का इस्तेमाल दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। आप किसी शावर में इस पानी को डाल के अपने पौधों के ऊपर फोलियर स्प्रे कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा जब आप किसी पौधे की प्रूनिंग करते हो तो प्रूनिंग करते हुए ऊपरी वाली जो टॉप होता है वहाँ से पानी इंटर हो जाता है छाल और सख्त लकड़ी के दरमियान से। तो जब पानी इसके अंदर छाल के दाखिल हो जाता है तो वहीं से ये जो डाई बैक की बीमारी है वो भी दोस्तों फंगस की वजह से ही डेवलप होती है। तो ये पौधे की उस ब्रांच को मुतासर करना शुरू कर देती है। आहिस्ता आहिस्ता सारा पौधा इस डाई बैक की बीमारी से मुतासर होना शुरू हो जाता है। हल्दी का तीसरा तरीका जो हम अपने पौधों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं अपने पौधे को महफूज करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपने इस ब्रांच को यहाँ से कट करना है अपने पौधे को घना करने के लिए और ज़्यादा फूल लेने के लिए तो यहाँ पे से काटी हुई ब्रांच के टॉप के ऊपर दोस्तों आप हल्दी का पेस्ट बना के लगा देंगे तो यहाँ से पौधे की जो स्टेम होती है ब्रांच और बीच में जैसा कि मैंने कहा जो होता है छाल होती है, यहाँ से पानी इंटर होता है तो आप पानी इंटर होने को यहाँ से रोक सकते हो। तो आप इसका पेस्ट बना के अपने पौधे की टॉप के जो ब्रांच होती है उसके ऊपर लगा सकते हो। इससे भी आपका पौधा महफूज हो सकता है। 3 तरीक़ों से आप हल्दी का इस्तेमाल अपने पौधे के ऊपर कर सकते हो। पहला तरीका जैसा कि मैंने बताया, आप मिट्टी बनाते वक्त जब आप सॉइल मीडिया बनाएं तो मिट्टी में आप थोड़ी सी हल्दी शामिल कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप अगर उस वक्त ये काम नहीं कर सके तो आप थोड़े से हल्दी आपने 1 गिलास में शामिल करें, उसको अच्छी तरीके से हल करके अपने पौधे की जड़ों में डाल दें। तीसरा तरीका दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसको
पेस्ट बना के भी दे सकते हो और इसका जो है ना शावर के ज़रिए अपने पौधे को अच्छी तरह नहला सकते हो। इस दोस्तों ये हल्दी जो होती है ये फंगस को तो भगाती है, दूसरा जैसा कि मैंने कहा कि ज़ख्मों को सही करने में भी मदद करती है। ज़ख्म चाहे वो इंसानी बॉडी के ऊपर हों या पौधों के ऊपर। बाज़ औक़ात हमारे पौधों की छाल जो है ना, देखा है कि यहाँ पे कुछ कीड़े लगे होते हैं तो वो छाल के अंदर तक घर कर जाते हैं, उसमें सुराख कर देते हैं, तो ये उन घावों को भी भरने में मदद करती है जो इन कीड़ों की वजह से हमारे पौधे की ब्रांच के ऊपर लग जाते हैं। दोस्तों दूसरा तरीका ये होता है कि इलाज से परहेज़ बेहतर होती है। अगर आपके यहाँ भी धुंध ज़्यादा पड़ रही है या बारिशें ज़्यादा हो रही हैं तो आप अपने पौधों को उठा के कहीं ऐसी जगह पे रख दें यहाँ पे बारिश का पानी मुसलसल ना आता हो। ये परहेज़ ज़्यादा बेहतर है बीमारी से। बीमारी बाज़ औक़ात दोस्तों कंट्रोल नहीं होती, या कंट्रोल होती है तो उस तरह के पौधे के ऊपर असरात नहीं रहते। पौधा जो है ना आपका डल सा रहता है। वो बीमारी के बाद जैसे बंदा जो है ना काफ़ी अरसे तक पहले अपने जोबन में नहीं आता, इसी तरह दोस्तों हमारे पौधे भी उस तरह अपने पहले वाले जोबन में नहीं आते। इसलिए एहतियात बेहतर है, लेकिन एहतियात भी बंदा कितनी करे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा पौधे मौजूद होते हैं। क्योंकि हमने कोई 100 के करीब हमारे पास तो यहाँ पे गमले पड़े हुए हैं। कितने गमलों को उठा के आप शेडी एरिया में रख सकते हैं। तो अगर आप ऊपर से आप उसको पूरा कवर करते हो किसी भी ऐसी चीज़ से तो पौधों को रोशनी नहीं मिलती। रोशनी ना मिलने से हमारे पौधों की जो है ग्रोथ मुतासर होती है, पौधे पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है सूरज की रोशनी से ही पौधों के पत्तों में खुराक बनने का अमल होता है। तो बहुत मुश्किल हो जाती है जब मौसम जो हो या तो ज़्यादा क्लॉडी हो या धूप से पौधे हमारे मुतासर हो रहे हों, तो पौधों को महफूज करना ज़रा मुश्किल काम हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये एक साइड है हमारे गार्डन की, तो 3 जगह पे हमारे पौधे पड़े हुए, बल्कि 4 जगह पे पड़े हुए हैं। हमारे टेरेस के ऊपर भी पड़े हुए हैं और यहाँ पे पड़े हुए हैं और मेरे बैक साइड पे और मेरे दाईं साइड पे भी पड़े हुए हैं। तो इन पौधों को अगर हमने उठा के रखना हो किसी ऐसी जगह पे तो ज़रा मुश्किल काम है। तो ये अल्लाह के रहमो करम पे ही होता है कि वो किस तरह का मौसम हमें जो है ना देता है। अल्लाह पाक अगर बारिश भी दे तो वो रहमत की दे, तो अगर गर्मियाँ भी आएँ तो वो हमारे लिए नुकसान दे ना हो। ठीक है जी दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।